Class 7 NCERT book An Alien Hand Supplementary Lesson 3 The Desert। हेलो बच्चों, आज हम सप्लीमेंट्री बुक का थर्ड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब जैसे आपको पता ही है, रेगिस्तान। ठीक है, तो आज हम डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे इस लेसन में हमें डेजर्ट के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे डेजर्ट जनरली इसमें विदाउट वाटर होता है और विदाउट वेजिटेशन। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि पानी नहीं होता और कोई वनस्पति या फिर पेड़ पौधे नहीं होते हैं जनरली। अ ग्रीन पैच विथ फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट इज अ ब्यूटीफुल साइट। अब जैसे कि डेजर्ट बिल्कुल रेत से भरा होता है ना, रेती रेत होती है। लेकिन उसमें बताया गया है कि कुछ ग्रीन पैचेस होते हैं जिसमें फ्रेश वाटर होता है जैसे कहीं पे, और ट्रीज होते हैं उसके बीच में। तो ये एक डेजर्ट को एक सुंदर व्यू देता है। ठीक है, और डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड। जो डेजर्ट है या तो वो बहुत ज्यादा गर्म होता है या फिर बहुत ज्यादा ठंडा। ठीक है, अब हम लेसन पढ़ते हैं। Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. अब जो लोग हम में से ऐसे रीजन्स में रहते हैं जो कि फॉरेस्ट से सराउंडेड है, मतलब जंगलों से और पहाड़ी इलाके जो होते हैं उनसे घिरे हुई जगहों में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज इमेजिन करना कि जो डेजर्ट है वो एक्चुअली में क्या है, कैसा है एक्चुअली में। ठीक है, the popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows। अब जो पॉपुलर बिलीफ है, जो ज्यादातर लोग हैं उनका मानना है कि जो डेजर्ट है वो एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड है, यानी कि जैसे रेत की चादर जो बिछी हुई है वो ना खत्म होने वाली है। वो डेजर्ट है जहां पर की बारिश नहीं होती। बारिश नहीं होती तो जिस वजह से वहां पर वेजिटेशन ग्रोज नहीं होती, मतलब पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। इट इज ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। जहाँ पर जो डेजर्ट है वो सूखा हुआ है, गर्म है, पानी नहीं है वहां पर और कोई शेल्टर नहीं है। बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। For those who have studied it, the desert can be a beautiful place। अब जिन लोगों ने इसकी स्टडी करी है उनका मानना है कि जो डेजर्ट है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under a very hot and dry conditions। क्योंकि उन लोगों का मानना है कि जो डेजर्ट है वो डिफरेंट टाइप के, मतलब डिफरेंट टाइप के पीपल्स, जो लोग हैं, जानवरों और पेड़ों का घर है, क्योंकि उन्होंने इतने गर्म और ड्राई, हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में रहना सीख लिया है। ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, plants and trees as it is in other climates। अब ये बात भी सच है कि जो ग्राउंड है, जो जमीन होती है, वो हर वक्त ही पेड़ पौधों घासों से ढकी हुई नहीं होती है जैसा कि अदर क्लाइमेट्स में होता है। बट whenever it rains which is rare, लेकिन जब भी बारिश होती है, जो कि होना बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है होना, लेकिन फिर भी जब भी बारिश होती है, द डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम। डेजर्ट में, रेगिस्तान में फूल खिलते हैं एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। और फिर जो नज़ारा होता है वो बाकी ट्रॉपिकल गार्डन्स की तरह ही बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand। अब जो डेजर्ट है बच्चों, वो हमेशा ही एक फ्लैट, मतलब फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड नहीं होता है। मतलब एक सूखी जो रेत होती है, एक रेत की जो मतलब सपाट चादर बिछी हुई होती है, अनचेंजिंग यानी बिना चेंज होने वाली एक बंजर भूमि, वेस्टलैंड यानी बंजर भूमि की तरह ही नहीं होती है। इसमें इट में हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, इसमें माउंटेन्स भी हो सकते हैं और हिल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इट में हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल, इसमें छोटे और बड़े ओएसिस भी हो सकते हैं। ओएसिस कहते हैं बच्चों उनको, जैसे आप इस पिक्चर में देखो, जैसे ये डेजर्ट है लेकिन डेजर्ट के बीच में कहीं पे ये पानी है।
है ना। अब ये तो आपको थोड़ा मतलब ज्यादा बड़ा स्पॉट में दिख रहा है ना, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे छोटे छोटे तालाब जैसे बिल्कुल छोटे छोटे भी बने होते हैं जिसमें पानी होता है, जिसके चारों तरफ आगे पीछे जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, उन्हें उगने का मौका मिल जाता है वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए उसको ओएसिस कहा जाता है। एंड ओएसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया ओएसिस क्या है, एक ग्रीन आइलैंड है। अब उसे ग्रीन आइलैंड क्यों कहा गया है, क्योंकि अब जो पूरा डेजर्ट है उसमें वो रेत से भरा हुआ है, लेकिन डेजर्ट के कहीं बीच में, रेगिस्तान के बीच में ही कहीं ऐसे पानी के स्पॉट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, जहां पर उसके आसपास क्या होते हैं, पेड़ पौधों को उगने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो उसे ही ओएसिस बताया गया है। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। अब जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, वो थार की तरह बहुत गर्म भी हो सकता है और लद्दाख की तरह बहुत ठंडा। अब जैसे कि लद्दाख है ना, लद्दाख में बहुत ठंड रहती है। ठीक है, और जो थार है वो राजस्थान में डेजर्ट है ना, थार डेजर्ट। तो वही बताया गया है, थार की तरह गर्म भी हो सकता है और लद्दाख की तरह ठंडा। बट जनरली स्पीकिंग इफ अ प्लेस हैज लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। अब वैसे देखा जाए तो मतलब कहा सही तरीके से कहा जाए तो किसी जगह पर अगर पानी ना हो, कोई वनस्पति ना हो, है ना, पेड़ पौधे ना हो, या बिल्कुल ही कम हो, बहुत ही रेयर हो, या बिल्कुल ही नहीं हो, तो लोग जनरली उसको क्या कहने लग जाते हैं कि ये तो डेजर्ट है, ये तो बंजर है ना, रेत है, बिल्कुल सूखा हुआ है। ठीक है। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। अब कुछ डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बिना पानी के होते हैं, वहां पे बिल्कुल पानी नहीं होता। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग देम एज माउंट्स। अब बच्चों क्या होता है, जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो उन डेजर्ट्स में जब गर्म हवाएं चलती हैं, है ना, बहुत ज्यादा जब गर्म हवाएं वहां पे चलती हैं, तो जो ये जो रेत होती है, ये इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी होकर के ये क्या बना देती है, टीला। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, कहीं पर तो बिल्कुल फ्लैट आपको दिखेगा, है ना, कहीं कहीं पे ऐसे ऊंचे ऊंचे टीले बन जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें वही बताया गया है कि जब वो चलती हैं तो वो क्या बना देती हैं, टीला सा बना देती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, सैंड ड्यून्स, यानी कि रेत के टीले। ठीक है, जिन्हें कहा जाता है रेत के टीले, जो कि शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो कि डेजर्ट में, मरुस्थल में, यानी जो रेगिस्तान है वहां पर शिफ्ट होने वाली और मूव होने वाली, मतलब कि ना खत्म होने वाली जो रेत है, उनमें वो, ठीक है, उनमें मतलब कि वो जो शिफ्टिंग होती रहती है उनकी, उसके बावजूद वो जो प्लांट्स हैं वहां पर, वो सरवाइव करते हैं ऐसी सूखी और शिफ्टिंग सैंड में। मतलब कि जो कॉन्स्टेंटली उनकी जो पोजीशन है, जो सैंड होती है उनकी जो पोजीशन होती है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। और उसी में ही जो ये प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सरवाइव कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हवा चली और वहां से वो पेड़ उखड़ गए या समथिंग कुछ, है ना, ये बिल्कुल ही मतलब डिस्ट्रॉय हो गए, ऐसा नहीं है, वो वहां पर सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो डेजर्ट प्लांट है और एनिमल्स होते हैं वो लर्न, यानी सीख लेते हैं कम पानी में रहना। ठीक है, और मतलब कि जो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके मुकाबले में वो डेजर्ट प्लांट्स और एनिमल्स सीख लेते हैं कि उन्हें कम पानी में कैसे सरवाइव करना है। और जो कैमल होता है वो एक टिपिकल डेजर्ट एनिमल है। ठीक है, मतलब डेजर्ट में ही रहने वाला एनिमल है। स्मॉलर desert animals have unusual means of satisfying their food, their need for water। अब जो डेजर्ट में कुछ छोटे एनिमल्स भी होते हैं जिनका पानी की कमी को पूरा करने का एक बहुत ही अनयूजुअल मीन होता है। ठीक है, जिसको हम इस लेसन में अभी आगे पढ़ेंगे।
ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अब जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं बच्चों, जितनी भी जीवित चीजें होती हैं, उन्हें सरवाइव करने के लिए वाटर की जरूरत होती है ना। बहुत ही मतलब जरूरत वाली नीड होती है ना, आवश्यकता होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब डेजर्ट में, रेगिस्तान में रहने वाले कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के मुकाबले उनको इतनी कम पानी की जरूरत पड़ती है। उन्होंने उस चीज को सीख लिया है, ठीक है, कि कैसे सरवाइव करना है कम पानी में। द कैमल, popularly known as the ship of desert, can drink a lot of water at one time. अब जो कैमल्स होते हैं वो इस चीज के लिए बहुत पॉपुलर होते हैं कि उन्हें डेजर्ट का शिप कहा जाता है, मतलब रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है उन्हें, क्योंकि वो एक बार में बहुत सारा पानी पी सकते हैं। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। अब जो कैमल्स होते हैं, जो ऊंट होते हैं, वो कई दिनों तक बिना पानी के एक साथ रह सकते हैं। द रीजन इज दे स्वेट वेरी लिटिल। इसका कारण क्या है? इसका रीजन है कि उन्हें पसीना नहीं आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। अब बच्चों, हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, है ना, जो इंसान होते हैं, उन्हें पसीना आता है, ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि हमको अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे स्थिर बनाए रखना होता है, उसे कांस्टेंट बनाए रखना होता है, ठीक है। हम गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। अब जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, धूप में होते हो आप, आपको पसीना आता है ना, जिससे कि आपकी जो बॉडी है उसे थोड़ी ठंडक मिलती है। लेकिन जो कैमल्स होते हैं कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। लेकिन जो कैमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, मतलब अपनी बॉडी के टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें इतनी गर्मी महसूस नहीं होती है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। इसीलिए कैमल्स को पसीना आने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और जो पानी वो एक बार में पी लेते हैं उसको लंबे टाइम तक चला सकते हैं, ठीक है, मतलब वो उसी पर ही सरवाइव कर सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। अब बच्चों, डेजर्ट में जो रहने वाले जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं, ठीक है। दे burrow underground during the hot day and come out at night to eat। अब वो जब दिन का टाइम होता है ना, जब हॉट टाइम होता है दिन में, तो वो अपने बिलों में छुपे हुए होते हैं, ठीक है, वो अपने अपने बिलों मांदों में रहते हैं अपनी। एंड देन जब रात होती है, जब रात का टाइम आता है, तो वो खाना खाने के लिए उनसे निकल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये छोटे एनिमल्स हैं, है ना, डेजर्ट में रहने वाले। अब इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। अब उनको, आप सोचोगे कि उनको पानी की कमी कैसे पूरी होती है? जो मीट वो खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, उस मीट में होता है मॉइस्चर, यानी नमी होती है, जिससे उन्हें पानी की कमी पूरी हो जाती है, ठीक है, इसलिए उन्हें पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स। अब कुछ ऐसे होते हैं जो कि पेड़ पौधे या फिर बीज खाते हैं। गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। और वो प्लांट्स में जो जूस होता है, जो पानी होता है, वो उनकी पानी की कमी को पूरी करता है, ठीक है। अब जैसा कि बच्चों हमने अभी तक एनिमल्स के बारे में बात करी, डेजर्ट के, ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लांट्स की। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट themselves टू द लाइफ दे लीड। अब डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रो होते हैं, वो अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस तरीके का उनका जीवन है वो उसको उसी तरीके से ढाल लेते हैं खुद को। जिसमें से एक है कैक्टस, ठीक है। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। अब कैक्टस प्लांट्स के जो मोटे मोटे तने होते हैं, है ना, स्टेम्स यानी कि जो उनके तने होते हैं, उनमें वो पानी क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन ओकेजनली फॉल। अब क्या होता है कि जब कभी बारिश होती है,
अब बारिश होगी तो जमीन गीली होती है ना। तो बच्चों जमीन जब गीली होती है तो उसमें नमी आ जाती है। ठीक है। तो उसी नमी को क्या होता है कि जो कैक्टस प्लांट होता है इसकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन की जो सतह होती है जमीन से बिल्कुल एकदम सटे हुए होते हैं, एकदम लगे हुए होते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है कि जब वो बारिश होती है कभी कभार तो वो पानी की नमी को वो सोख लेते हैं, है ना, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। The major feature of all deserts is of course dryness and variation of temperature. अब जो मेजर फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं डेजर्ट की, वो क्या है कि जो सूखा है और जो वेरिएशंस होती रहती है टेम्परेचर में, राइट। In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. अब क्या होता है ह्यूमिड क्लाइमेट यानी ह्यूमिड नमी वाला जो मौसम होता है, ठीक है, नमी वाली जलवायु में जो मॉइस्चर होता है, जो हवा में जो नमी होती है बच्चों, वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, यानी कि एक चादर की तरह बिछी हुई होती है जो हमें सूरज की जो किरणें होती हैं वो जब धरती पे एकदम डायरेक्ट पड़ती हैं, है ना, जो हॉट रेज पड़ती हैं उससे हमको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है। The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and cool off rapidly at night. अब यही ब्लैंकेट, यही जो चादर होती है हवा में नमी वाली, तो ये डेजर्ट लैंड्स में नहीं होती है, मतलब रेगिस्तान में इसकी मतलब ये रेगिस्तान में नहीं होती है, जिसकी वजह से दिन में जो मौसम होता है वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है और रात में बहुत जल्दी ही वो ठंडा हो जाता है। ठीक है। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। अब जो डेजर्ट है बच्चों, जैसे कि आपने इस पूरे लेसन में पढ़ा कि डेजर्ट में क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे वहाँ के लोग सरवाइव करते हैं, फिर चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, जो भी हो। ठीक है। तो जो रेगिस्तान है वो हमारे नेचर का एक इम्पॉर्टेंट प्लान है ना, एक इम्पॉर्टेंट जगह ही है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशियंस। अब जो डेजर्ट्स हैं वो किस तरीके से हैं, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट की, मतलब एकदम घने जंगलों की तरह और बिल्कुल गहरे समुद्रों की तरह है। ठीक है। जो रेगिस्तान है, जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, सिर्फ इसीलिए कि वो गर्म है और सूखे हुए हैं, शुष्क है ना, वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। सिर्फ इन रीजंस की वजह से कि वो हॉट है और ड्राई है, हमें डेजर्ट्स को यूजलेस नहीं मानना चाहिए, मतलब कि वो हमें उनको हमारी अर्थ का यूजलेस पार्ट नहीं मानना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे तो सूखा रहता है, बेकार है, इतनी गर्म है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल हमारे अर्थ का बेकार पार्ट है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जबकि हमने देखा इस पूरे लेसन में कि जो प्लांट्स हैं, अगर वैसे तो बहुत रेयरली यहाँ पर रेनफॉल होता है, लेकिन जब भी होता है आपने पढ़ा कि यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम होते हैं, है ना, फूल खिलते हैं। और दूसरा यहाँ पे ओएसिस भी हैं, ठीक है, जिसके चारों ओर क्या है, पेड़ पौधे खिले हुए, उनको ग्रो होने का मौका मिल जाता है। ठीक है। जो एनिमल्स हैं, जैसे कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को अडेप्ट कर लिया है इस तरीके से कि उनको पानी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है ना, वो दूसरे एनिमल्स के मीट के मॉइस्चर से और जो प्लांट्स खाते हैं उनके जूसेस से अपनी पानी की कमी को पूरा करते हैं। और जो कैमल्स हैं वो तो एक बार में इतना पानी पी लेते हैं कि उनको मतलब वो लंबे टाइम तक उस पे सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। तो जहां पर किसी चीज के मेरिट्स होते हैं वहां उसके डीमेरिट्स भी होते हैं। तो इसीलिए हमें डेजर्ट को भी अपने अर्थ का यूजलेस पार्ट नहीं मानना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो भी हमारे नेचर का दिया हुआ ही है, राइट। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके बच्चों, अब आपकी बुक में कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया गया है, जिसका पहला है फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ। आपकी बुक का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उससे आपको दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। पिक आउट टू phrases which describe the desert as most people believe it is, and second है pick out two phrases which describe the desert as specialists see it. Which do you think is an apt description and why?
अब कुछ के फ्रेजेस जैसे आपने पढ़ा, कौन से दो फ्रेजेस हैं जो कि मोस्टली पीपल उस पे बिलीव करते हैं कि वो बिल्कुल ही बंजर है, बेकार है, डेजर्ट है ना, और कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो कि उसको कुछ और ही डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट में टू phrases which describe desert as most people believe, जिस पर ज्यादातर लोग बिलीव करते हैं, वो क्या है कि वो एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड है, वाटरलेस है और विदाउट शेल्टर है। ठीक है, और कुछ जो दो phrases ऐसे हैं जो कि स्पेशलिस्ट उनको कुछ और मानते हैं, जो स्टडी करते हैं उसके बारे में, वो क्या कहते हैं कि वो एक ब्यूटीफुल प्लेस है, होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल है, एनिमल्स एंड प्लांट्स है। ठीक है, अब हम इसको कौन से phrases को, कौन से डिस्क्रिप्शन को हम एप्ट मानते हैं, मतलब कि उपयोगी मानते हैं, कौन सा योग्य है इसमें से, तो हम कहेंगे सेकंड वाला। ठीक है, ह्यूमन एक्सपीरियंस टेल अस, तो क्योंकि वहां पर जो जाएगा, जो उसको एक्सपीरियंस करेगा, सिर्फ वही इस चीज को बता सकता है, राइट। मैच ईच ऑफ देम विद अ फ्रेज ऑन द राइट। अब राइट साइड में हमें जो फ्रेजेस दिए गए हैं इनसे हमें मैच करना है। पहला है एन एंडेड स्ट्रेच ऑफ सैंड, वो क्या है, नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी, राइट। वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, ये क्या है कि मतलब यहाँ पे कोई वाटर नहीं है और कोई शेल्टर नहीं है, कोई शेड नहीं है, ठीक है, जहाँ पे कोई रह सके। एंड ओएसिस, ओएसिस क्या है, फर्टाइल प्लेस है विद वाटर एंड प्लांट्स इन अ डेजर्ट, राइट। फिर हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, अब जो कि ग्रास से ढका हुआ है, नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक। नेक्स्ट है अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, व्हाट इज द रीजन गिवन इन द टेक्स्ट। अब जो कैमल्स हैं वो बिना पानी पिए एक साथ काफी लंबे टाइम तक रह सकते हैं, राइट। तो इससे इसका रीजन क्या दिया गया है हमें, इसका रीजन ये है कि जो कैमल्स होते हैं उन्हें स्वेटिंग बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब उन्हें पसीना आता नहीं है। इट कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर इट ड्रिंक्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, इससे क्या होता है कि जो पानी वो एक बार में बहुत ज्यादा पी लेते हैं उसको वो काफी टाइम तक, काफी लंबे टाइम तक उसको चला सकते हैं, उन्हें पानी पीने की जरूरत फिर नहीं पड़ती है। हाउ डू स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर। अब जो छोटे जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल है, जो छोटे एनिमल्स है डेजर्ट में रहने वाले, वो अपनी पानी की कमी को कैसे पूरा करते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स स्पेंड द डे इन द अंडरग्राउंड, दिन में वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं, है ना। टू एस्केप द हीट, मतलब जो गर्मी है उससे बचने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, अब वो रात को बाहर आते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एंड गेट वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और वो दूसरे एनिमल्स के मीट में जो मॉइस्चर होता है वो उससे अपनी पानी की कमी को पूरा करते हैं। अदर्स ईट प्लांट्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द जूसेस। ठीक है, अगला है इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट, व्हाई। अब इसका हमने क्या पढ़ा था कि जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है उसमें एयर हैज अ मॉइस्चर, एयर में क्या होती है, नमी होती है, जो प्रोटेक्ट करती है अर्थ की सरफेस को सूरज की पड़ने वाली रेज से, है ना। सिंस डेजर्ट्स हैव नो मॉइस्चर कवर, और डेजर्ट एरियाज में कोई ऐसी मॉइस्चर कवर नहीं होती है। दे हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि दिन में बहुत जल्दी से गर्मी हो जाती है, रात में उसी तरीके से बहुत तेजी से ठंडी हो जाती है। ठीक है, ओके, आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, फर्स्ट है जिसमें से डिस्क्राइब अ डेजर्ट इन योर ओन वे, राइट अ पैराग्राफ एंड रीड इट अलाउड टू योर क्लासमेट। अब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है डेजर्ट के बारे में। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि अ डेजर्ट इज यूजुअली अ ड्राई और हॉट प्लेस, है ना। जनरली क्या होता है कि ड्राई और हॉट प्लेस होता है, दैट इज वाई ओनली द नोमैड्स एंड कैमल्स इन अ स्मॉल नंबर लिव देयर, जिससे क्या होता है कि वहां पे रहने वाले जो लोग होते हैं और जो ऊंट होते हैं वो थोड़ी कम संख्या में उस जगह पे रहते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर ग्रीन पैचेस आल्सो नियर द वाटर स्प्रिंग, वहां पर जो ग्रीन पैचेस होते हैं, है ना, डेजर्ट के बीच में,
जिसे आपने पढ़ा था कि वो ओएसिस कहलाते हैं, ठीक है। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड ओएसिस, ठीक है। द डेजर्ट्स ऑक्यूपाई वास्ट एरियाज, ठीक है। इन इंडिया द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, अब जैसे कि राजस्थान का जो था डेजर्ट है, कैन ऑल्सो बी टर्न इनटू फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइडेड वी टेक वाटर ओवर देयर थ्रू कैनल्स, उसको भी हम एग्रीकल्चर लैंड बना सकते हैं, राइट। और इसमें आप बच्चों, आप डेजर्ट के बारे में और क्या जानते हो, है ना, जो भी आपको सोर्सेज मिले पता करने के लिए आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। गो टू द लाइब्रेरी एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल इन डेजर्ट एरियाज, their food, cloth, work, social custom, etc. Show this information with the group. अब यहाँ पे आपको बताना है कि डेजर्ट एरियाज में रहने वाले जो लोग होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके का फूड खाते हैं, क्या काम करते हैं, उनका सोशल कस्टम कैसा होता है, यहाँ पे आपको उनकी इंफॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। फॉर आइडिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। नोमैड्स आर होमलेस पीपल इन डेजर्ट एरियाज, ठीक है। दे कीप शिफ्टिंग टू प्लेसेस वेयर दे कैन गेट फूड एंड फॉडर। अब क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो जिनके पास घर नहीं होता है ना, और वो रेगिस्तान में रह रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको जहां पर खाना मिलता है उस टाइम पे वो वहां रुक जाते हैं, लेकिन फिर जब उन्हें नहीं मिलता तो वो दूसरी जगह के लिए मूव ऑन कर जाते हैं, मतलब दूसरी जगह चले जाते हैं कि उनको वहां पे खाना मिल जाए, ठीक है। देयर लाइफ इज वेरी हार्ड, दे यूज कैमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब वो कैमल्स को किसके लिए यूज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दे ईट मेनली मीट्स एंड डेट्स, दे वेव देयर क्लोथ्स फ्रॉम द वूल और कैमल और शीप, ठीक है। ये चीजें आप इसमें लिख सकते हो और आप इसमें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.